हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ गार्डन में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किए हैं, तो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे करेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं 12, 15 और 21 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 12 का क्या हो जाएगा मेरा, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 6, फिर 2 से 3, तो इस प्रकार से ज्ञात होता है। तो यहाँ पे 2 गुना 3 लिख सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर, चूंकि 2 जो है 2 बार गुना के रूप में है, तो इसलिए जो है 2 का स्क्वायर गुना 3 ये लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 15 का भी निकालेंगे, तो 15 का गुणनखंड करते हैं तो 3 से 5, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5। अब आगे 21 का करते हैं, तो 21 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 7, तो क्या निकल गया ये। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो एचसीएफ जब हम लिखेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ में देखेंगे 12, 15 और 21 इसका निकाले हैं। तो इसमें से देखेंगे उभयनिष्ठ जो होता है ना, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में भी घात न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इस तीनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में 3 कॉमन है, तो इसलिए जो है कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये मेरा 3 हो जाएगा। और एलसीएम देखेंगे कि किस प्रकार का होगा, तो एलसीएम 12, 15, 21, तो ये देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो उभयनिष्ठ है उसको एक ही बार लेना है, और जो शेष बच जाता है, जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 जो तीनों में उभयनिष्ठ है, और यहाँ पे आगे 5 और 7 हो जाता है। अब इसका गुणनफल कितना हो जाएगा मेरा, तो इसका गुणनफल हो जाएगा 420। तो इस प्रकार से जो है कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 17, 23 और 29 है। तो यहाँ भी जो है हम 17 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1 गुने 17, चूंकि ये एक अभाज्य संख्या या तो 1 से या तो स्वयं से विभाजित होगा, तो इसलिए 1 से ही होगा या 17 से होगा, तो इसका गुणनखंड भी इसी प्रकार से होगा। इसी प्रकार से 23 का भी करेंगे तो 1 गुने कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 29 का गुणनखंड करेंगे तो ये भी अभाज्य संख्या है, इसका भी गुणनखंड इसी रूप में होगा। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एचसीएफ यदि निकालेंगे तो 17, 23 और 29 का एचसीएफ ये कितना हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा इसका। और जो है कि एलसीएम बात करेंगे एलसीएम का, तो 17, 23 और 29 का, तो कितना हो जाएगा मेरा 17, 23 और ये 29 के गुणनफल के बराबर होगा। और इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे हम लोग, तो इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो गुणनफल इसका निकलेगा 11,339। तो ये आंसर हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात हो गया। अब आगे जो है हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर, तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ 8 का है ना, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखते हैं 8 का, तो 2 से 4, फिर 2 से 4, तो इस प्रकार से 2 गुने 2 गुने 2, अर्थात इसको हम 2 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे देखेंगे 9 का, तो 9 का क्या हो जाएगा 3 गुना 3 हो जाएगा, अर्थात 3 पे स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो है कि यहाँ पे हम 25 का करेंगे गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा
यहाँ पे 25 का करेंगे तो मेरा 5 गुने 5 हो जाता है, जिसको हम लिख सकते हैं 5 पे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका हो रहा है, लेकिन इसके साथ यदि हम एक को उभयनिष्ठ के रूप में रखें, है ना, तो यही संख्या प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है कि मेरा HCF इस संख्या का क्या हो जाएगा, HCF इस संख्या का क्या हो जाएगा, 8, 9 और 25 का जो उभयनिष्ठ है, चूंकि इसमें एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, हम इसको 1 गुना 1 गुना 1 रख सकते हैं। चूंकि एक के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम देखेंगे इसका, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो 1 से गुना करेंगे किसी संख्या का तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे 2 पे पावर क्यूब, 2 पे स्क्वायर और 5 पे स्क्वायर। तो इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे, जितना गुणनफल होगा वही एलसीएम। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 1800, 25 9 72 यानी कि 1800, ये हो जाएगा मेरा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, जिसमें कि कह रहा है कि HCF जो है कि यानी कि HCF 306 और 657 का कितना है, 9 है। और जो एक एलसीएम कह रहा है कि दोनों संख्या का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इन दोनों संख्या का जो है कि HCF यहाँ दिया गया है और एलसीएम पूछ रहा है कि क्या होगा, एलसीएम निकालना है। तो बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला को सीखेंगे। तो फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, गुणनफल बराबर होता है HCF यानी कि उन संख्याओं का HCF और गुना एलसीएम, ये होता है। तो HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको एलसीएम ज्ञात करना है और सबसे पहले दो संख्याओं का। तो दो संख्या यहाँ पे देख रहे हैं 306 और गुना क्या हो जाएगा 6757 और HCF इसका कितना दिया गया है 9 दिया गया, गुना क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये गुना से भाग के रूप में आएगा, तो क्या लिखेंगे 57/9 और इज इक्वल टू एलसीएम। तो इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करते हैं तो ये गुणनफल हो जाएगा 22, 33, 8 इज इक्वल टू ये एलसीएम। तो इस प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं कि एलसीएम 306 और 657 बराबर 22,338, ये हो जाएगा मेरा एलसीएम।